हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर ये हमारे 2.2 का उदाहरण चालू करेंगे। यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है। इसमें बोला है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित करना है। तो संबंध सत्यापित करने पर पहले मैं अगर आपको बता दूं तो संबंध कैसे सत्यापित होता है। पहले तो शून्यकों का योग होता है, अगर वो शून्यकों का योग होता है एक, और दूसरा शून्यकों का गुणांक होता है। अगर वो दोनों एग्जैक्टली आ जाते हैं, एक जैसे आ जाते हैं, मतलब जैसा अपना क्वेश्चन दिया रहता है, ये शून्यकों का योग रहेगा, ये शून्यकों का गुणांक रहेगा, गुणा रहेगा। अगर ये चीज़ें सारी एक सी आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सही है। मतलब वो तो सिर्फ नॉर्मल इसलिए करते हैं ताकि हमारा आंसर चेक करने के लिए सही आया है यार। नहीं तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। शून्य ज्ञात कर रहे हैं इसलिए पूरे के बराबर शून्य मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब क्या करते हैं कि जो बीच वाला है इसको जोड़ने, जो अपन दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे ना, इस लास्ट वाले को डिवाइड करते हैं अपन। जैसे कि ये 10 लिखा हुआ है। अब इस 10 को ऐसी दो चीज़ों में तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। 10 के गुणांक पहले ये 1 के पहाड़े में आता है, 1 गुणा 10, 2 के पहाड़े में आता है, 2 पंजे 10। तो ये आ रहा है 2 और 5 आ रहा है। तो दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है और गुणा करने पर 10 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा तो वो है x। यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से कुछ पहले प्लस है तो प्लस लगा दो। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा तो वो 5 रहेगा। अब इनका गुणा करेंगे, भाग देंगे 5 का 10 में, तो कितना आएगा +2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो कॉमन ले लेंगे। फिर बचा क्या, x प्लस 5, दोनों के बराबर 0 रहेंगे। एक बार अपन इसको 0 के बराबर मानते हैं, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर मानते हैं, x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों का शून्य क्या क्या निकले, एक तो -2 निकले, एक -5, तो दोनों का योग कर दो। -2 प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो अपन यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं एक बार और। -2 प्लस माइनस माइनस होगा तो दोनों जोड़कर कितना आ जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, और प्लस माइनस 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 प्लस होता है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, तो -7 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, -x का गुणांक लेंगे अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। इसके अपॉन में ऐसा लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ पर अब माइनस, इधर पर x का गुणांक है ये ऊपर वाला, माइनस बाहर लिखेंगे, ये x का गुणांक है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का 1 है गुणांक, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर आएगा कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -2 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस होगा गुणे में, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 आएगा तो अपन ने यहाँ पर जो गुणा करने पर 10 आना चाहिए वो 10 आ चुका है हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ऊपर ये अचर पद है और नीचे 1 आ जाएगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे कि अचर पद और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी अगला भी हमारा ऐसा है, इसमें भी वही करना है अपन को जो उसमें दिया था, क्या कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो माना कि सर्वसमीका, हमारी सर्वसमीका लगे, इसमें सर्वसमीका लगेगी कौन सी, अभी पहले अपन इसको मान लेते हैं। माना कि सर्वसमीका a² - b² कितना होता है, a - b और a + b। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x² - 3। अब -3 x² तो x² की जगह पे सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है, x² - b² की सर्वसमीका में तोड़ना है इसको। तो ये x² - 3, x² तो वैसा कि वैसा है a² की जगह पे, लेकिन अगर 3 को तोड़ना तो अपन क्या करेंगे, √2 इंटू √2। सर्वसमीका हमारे a² - b² के रूप में तोड़ना है। तो a² तो है लेकिन b² की जगह पे 3 है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे अपन, 3 √3 इंटू √3 क्या होता है, प्योर 3 होता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, इसको √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 हो जाएगा, एक्स प्लस रूट, इसको फिर अपन ऐसे तोड़ लेंगे, एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। तो अब यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट लेंगे, इन दोनों के बराबर 0 मान लेंगे, 0। तो इधर पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस का रूट 3, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो इधर पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट 3। अब क्या बोला है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना और शून्यकों का योग ज्ञात करना। सबसे पहले हम यहाँ पर शून्यकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस फिर इधर पर माइनस का रूट 3। अब दोनों के बराबर क्या है, रूट 3 प्लस माइनस माइनस, इधर पर कैंसिल हो जाएगा तो इधर पर 0 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पर कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का है और अचर पद है, तो यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा एक्स का गुणांक जो निकला है अपन से। अब यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 1 आया है। बस, थैंक यू।